अमरीकी इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं और इंतखाबी तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की नजरें अमरीका की तारीख के सख्त तरीन समझे जाने वाले इन इंतखाबात पर मरकूज हैं और हर तरफ से ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या पहली दफा सदारती इंतखाब लड़ने वाली नायब सदर कैमला हैरिस अमरीका की तारीख की पहली खातून सदर बनेंगी या फिर मुसलसल तीसरी बार इलेक्शन लड़ने वाले डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार यानी आखिरी मरतबा अमरीकी सदर बनेंगे। जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, दोनों उम्मीदवारों में मुकाबला मजीद सख्त और फतह का मार्जिन भी कम होता जा रहा है। जून के आखिर में जब पहला सदारती मुबाहिसा हुआ था, उसके बाद से लेकर अब तक इस बड़े मुकाबले में कई बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी हैं। पहले मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडेन हुक्मरान जमात डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार थे, लेकिन मुबाहिसे में बदतरीन कारकर्दगी और उनकी सेहत और उम्र पर होने वाली तनकीद और तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से उन्हें आखिरी वक्त में इंतखाबी दौर से गैर मामूली तौर पर दस्तबरदार होना पड़ा। इस मुबाहिसे के बाद उनके मुखालिफ रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन उनसे काफ़ी बेहतर समझी जा रही थी और उन्हें अक्सर इंतखाबी पोज में बाइडेन पर बढ़तरी हासिल थी। मगर बाइडेन की दस्तबरदारी के बाद अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस की बतौर उम्मीदवार नामजदगी ने हुक्मरान जमात की इंतखाबी मुहिम में नई जान डाल दी थी और जुलाई में वो नामजदगी हासिल करने के बाद से ही इंतखाबी रैलियों में ट्रंप और उनकी पॉलिसीज पर शदीद तनकीद करने लगी। सितंबर में दूसरी सदारती मुबाहिसे के बाद कैमला हैरिस को ट्रंप पर अक्सर इंतखाबी सर्वेज में बढ़तरी हासिल होने लगी और फिर मुबाहिसे में भी उनकी कारकर्दगी सदर ट्रंप से बहुत ज्यादा बेहतर रही थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस बढ़तरी में भी तब्दीलियां आती रही हैं। इस सारी सूरत हाल में अक्सर तज्जियाकार और मीडिया आउटलेट्स हालिया इंतखाबात को अमरीकी तारीख के सख्त तरीन मुकाबलों में से एक करार दे रहे हैं। CNN के ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक इस बार व्हाइट हाउस के लिए मुकाबला इंतहाई सख्त है। CNN के आखिरी नेशनल पोल के मुताबिक 47% मुमकिना वोटर्स ने नायब सदर कैमला हैरिस की हिमायत की है और इतने ही यानी 47% ही ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत की है। सितंबर में मुमकिना वोटर्स का तनासुब कैमला हैरिस के हक में 48% और ट्रंप के हक में 47% था, जो नए पोल के बिल्कुल करीब है। जबकि रॉयटर्स के एक हालिया सर्वे के मुताबिक कैमला हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़तरी सदारती मुहिम के आखिरी मरहले में कमजोर हो गई है। पोल में कैमला हैरिस की ट्रंप पर बढ़तरी सिर्फ 1% पॉइंट रह गई है, यानी 43% के मुकाबले में सिर्फ 44%। रॉयटर्स का यह 3 रोजा पोल इतवार को मुकम्मल हुआ था और उसके नतीजे 5 नवंबर के इंतखाबात से पहले की सूरत हाल को जाहिर करते हैं। कैमला हैरिस को जुलाई में सदारती दौड़ में शामिल होने के बाद से रॉयटर्स के तकरीबन हर पोल में ट्रंप पर बढ़तरी हासिल थी, लेकिन उनकी ये बढ़तरी सितंबर के आखिर से मुसलसल कमजोर होती जा रही है। इससे पहले होने वाले एक पोल में कैमला हैरिस को ट्रंप पर 2% पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल थी। अमेरिका में इंतखाबात के लिए 5 नवंबर का दिन मुकर्रर है, ताहम अक्सर अमरीकी रियासतों में कबल अज़ वक्त वोटिंग का ऑप्शन होता है और हर दफा करोड़ों अमरीकी वोटर्स पोलिंग डे से पहले ही अपना वोट कास्ट कर लेते हैं। इस बार भी अब तक 6 करोड़ से ज्यादा अमरीकी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। अमरीका में इंतखाबी तरीकाकार बाकी दुनिया से कदरे मुख्तलिफ है। इन इंतखाबात में असल मुकाबला तो सदारत के लिए होता है, ताहम वोटर्स बराह रास्त सदर को वोट नहीं देते, बल्कि वो अपनी अपनी रियासतों में इलेक्टोरल कॉलेज के नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं, जो बाद में सदर का इंतखाब करते हैं। इन नुमाइंदों की तादाद 538 होती है और उन्हें इलेक्टर्स कहा जाता है। वो सदारती उम्मीदवार को इंतखाब जीतने के लिए सादा अक्सरियत यानी 270 या इससे ज्यादा इलेक्टर्स की हिमायत दरकार होती है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इस बार अमरीकी इंतखाबात में इंतहाई सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। 270 के नंबर को पार करने के लिए कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप सख्त इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इन इंतखाबात में 7 अमरीकी रियासतों को इंतहाई अहमियत हासिल है। ये रियासतें गेम चेंजर तस्वुर की जा रही हैं और इस वक्त ये तमाम रियासतें दोनों उम्मीदवारों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। अल जजीरा की तज्जिये के मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमला हैरिस और उनके बदले मुकाबिल रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अनडिसाइडेड वोटर्स को अपनी जानिब मुतवज्जे करने के लिए सख्त मुकाबला कर रहे हैं। अक्सर पोल्स के मुताबिक इस बार जिस कदर सख्त मुकाबला है, ऐसा मासी में कम ही देखने को मिला है। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला इंतहाई सख्त है और इसके नतीजे 7 अहम रियासतों में वोटर टर्नआउट के जरिए तय हो सकते हैं, जिन्हें स्विंग स्टेट्स या बैटल ग्राउंड रियासतें कहा जाता है। इन अहम रियासतों में पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, एरिजोना, नेवाडा और शुमाली कैरोलिना की रियासतें शामिल हैं। इन रियासतों के पास मजमूई तौर पर 93 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जिनमें 19 वोट्स रियासत पेंसिल्वेनिया के पास हैं, जबकि शुमाली कैरोलिना और जॉर्जिया 16-16, मिशिगन 15, एरिजोना 11, विस्कॉन्सिन 10 और नेवाडा 6 इलेक्टोरल वोट्स की हामिल रियासतें हैं। डेटा वेबसाइट 538 के रोजाना की बुनियाद पर होने वाले पोल जायजों के मुताबिक कैमला हैरिस की मिशिगन में बढ़तरी 2 पॉइंट से बढ़कर 1 पॉइंट तक पहुंच गई है और उनका नेवाडा में भी मामूली बढ़तरी हासिल है, जबकि रियासत विस्कॉन्सिन में उनकी बढ़तरी 8 पॉइंट्स तक बढ़ गई है। दूसरी जानिब ट्रंप को रियासत पेंसिल्वेनिया में 4 पॉइंट्स की मामूली बढ़तरी हासिल है, जबकि शुमाली कैरोलिना में उनकी बढ़तरी थोड़ी कम होकर 1.3 पॉइंट से 1.1 पॉइंट्स पर आ गई है। ट्रंप ने रियासत एरिजोना में भी बढ़तरी हासिल की है, जहां वो 2.2 पॉइंट्स की बढ़तरी में है और जॉर्जिया में 1.8 पॉइंट्स की बढ़तरी रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर पोल एवरेज में दिखाए गए ये मामूली फर्क इंतखाबात की रात तक बरकरार रहते हैं तो ट्रंप जीतने के लिए ज्यादा मौजूद उम्मीदवार होंगे। ताहम अगर इन अहम रियासतों में कैमला हैरिस की हिमायत में थोड़ी सी भी तब्दीली आती है तो ये उनकी जीत का सबब बन सकती है।